जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। जो एक एसआईटी भी बनी है 3 उससे हम सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की बेंच, सिटिंग जज के लोग करें इस आयोग का गठन जो हो उसमें वो लोग होने चाहिए, तभी हक और इंसाफ मिलेगा। और अधिकारियों से जो अधिकारी हैं वहाँ पर अभी भी वही है। यकीनन जो अधिकारी हैं जिनको हम आरोपी मानते हैं, जिनकी वजह से सब हुआ है, तो इसलिए उन आरोपी के तहत तो जांच हो ही नहीं सकती। उनके रहते तो और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए हम मांग करते हैं उन अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और निलंबित किया जाए। हमारे साथ लगा दी है निचली अदालत के फैसले पर जो संभल में मस्जिद का सर्वे होना था उसके ऊपर रोक लगा दी है और अगली तारीख तक के रोक लगाई है, और ये कहा है कि हाई कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल रोक है अगली सुनवाई तक। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, कैसे देखते? माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्र हित में दिया है, और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। इस फैसले से इस देश में आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम रखने में काफ़ी मदद मिलेगी, और ऐसे तत्वों को जो इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं बांटने का, उनके लिए रोक लगेगी। ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपनी बात कही है उसके बाद ये वो रिएक्शंस आपको सुनवा रहे हैं। ज़ियाउर रहमान बर्क को अभी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से तमाम जो मामले हुए थे उसकी जांच की बात कही है।